बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स की क्लास 7 के पार्ट 2 को। अच्छा, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 का पार्ट 1 था, असल में वो गलती से बोल दिया, वो क्लास 7 थी, उसका पार्ट 1 था। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के पार्ट 2 को। तो हम इमेजेस को पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि आप जो है इमेजेस को अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे, जो आपके कंप्यूटर में इमेजेस हैं उनको आप कैसे इंपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी। अच्छा, और लास्ट में आपको जो सबसे आखिर में जो टूल बताया था, वो मैंने बताया था फॉर्मेट पिक्चर में जाके आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन पैन का, और यहाँ पे आप जाके अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इमेजेस हों तो आप क्या करते हैं, इस सिलेक्शन पैन को यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि मैं वहाँ पे आपको दूसरी एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इमेजेस को यूज़ किया। तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये एक माइंड मैप का डॉक्यूमेंट है। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें माइंड मैप बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, इमेजेस यूज़ हुई हैं या शेप्स यूज़ हुई हैं। देखिए यहाँ पे ये शेप यूज़ हुई है, ये मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं। अब क्या है कि जब मुझे किसी भी बॉक्स के ऊपर इंडिविजुअली काम करना है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इनको ऑपरेट करना बाज़ औक़ात। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि आप फॉर्मेट किसी एक को चूज़ करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का या फॉर्मेट शेप का या शेप फॉर्मेट का टैब एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन पैन का ऑप्शन होता है। तो आप इस सिलेक्शन पैन के अंदर आप देखेंगे कितनी सारी इमेजेस हैं। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई कौन सी इमेजेस कहाँ पर है, और आप उनको जो है वो आप उन इमेजेस को फिर पकड़ के आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे किसी को पकड़ते हैं तो वो यहाँ पे आपको बता रहा होता है। तो अगर आप यहाँ से किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्शन पैन में बता रहा होता है कि आपने कौन सी इमेज जो है वो सिलेक्ट की है। इस तरह जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर मैं सिलेक्शन पैन को ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वाला एक इमेज इसने जो है सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आपको पता हो कि आपको सिलेक्शन पैन है, जब आप बहुत सारी इमेजेस को यूज़ करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। और ये हमने बताया कि आप इमेजेस को कैसे, जो पिक्चर्स होती हैं आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या है, जैसे अब देखिए मैं एक और चीज़ बताऊं, जब आपने इस पर ये पिक्चर्स से मुतालिक कुछ ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो ये सारे के सारे सेम है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई बात ये मैंने आपको बताया था, ये सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह सब चीज़ें इसमें क्लियर कर दी थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी क्रॉप की। जैसे फर्स्ट करें आपने इमेज ली, और इमेज लेके आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रॉप का। तो बाज़ का ऐसा होता है कि आपने एक इमेज को जो है वो यूज़ किए कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन आप चाहते हैं कि इस इमेज का जो गैर ज़रूरी हिस्सा है, जो अननेसेसरी पार्ट है, आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जाकर पहले मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख लेता हूँ। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सॉरी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखता हूँ। यहाँ पर जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख दिया मैंने। अब ये मेरे पास फ्रंट पे आ गई। अब मैं अगर इसको क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉप का एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए अभी आपके पास यहाँ पे क्रॉप के लिए हैंडल्स आ गए हैं। तो आप यहाँ से क्या करके इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऐसी इमेज है जो कि आप चाहते हैं कि उसका फालतू पार्ट यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप फिर यहाँ से इसको ऐसे करके क्रॉप कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी इमेज जो है वो चाहिए। जब आपके पास एक सिलेक्शन पूरी हो तो आपने यहाँ पे ओके इसको क्लिक कर देंगे तो आपके पास हो जाएगी। मैं दोबारा यहाँ पे लेकर आता हूँ और दोबारा से क्रॉप करता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप देखें ये फालतू पार्ट हुआ है, आप इसको यहाँ पर लेकर आ जाएं और इस तरह से क्रॉप कर लें, और यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपके पास फालतू इमेज हट जाएगा। जो पार्ट आपने सामने रखना है वो आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इमेज का जो बाकी पार्ट है बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाद में किसी स्टेज के ऊपर आपको ये ख्याल है कि नहीं भाई, जो मैंने इमेज क्रॉप किया है उसका इजाफी पार्ट भी यूज़ करना है, तो फिर आप दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी पिक्चर जो है वो आपके पास सामने आ जाएगी। तो फिर आप इसको दोबारा से रिक्रॉप कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो एरिया ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो ये क्रॉप का ऑप्शन होता है। अच्छा, मैं दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ देखते हैं और कौन से ऑप्शन रहेंगे जो कि बताने वाले हैं। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं इस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में रखूं, या बिल्कुल टॉप राइट पे रखूं, या बिल्कुल लेफ़्ट पे रखूं। तो ये काम एक तो आप मैनुअली कर सकते हैं यहाँ से पकड़ कैसे पकड़ के, लेकिन बाज़ को ऐसा होता है कि हमें प्रिंटिंग करनी होती है, हमें कार्ड्स प्रिंट करने होते हैं। एक साइड यहाँ पर होगी और इसकी बैक साइड के ऊपर इसकी बैक साइड आएगी। तो अगर आप बिल्कुल कैलकुलेट करके करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आपके पास एक अलाइन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारी अलाइनमेंट्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको पहले इनको समझा देता हूँ, फिर इनको अप्लाई करके दिखाता हूँ।
अलाइन लेफ़्ट का मतलब है जब आप इमेज को सिलेक्ट करके आप अभी जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये इमेज के लिए और शेप के लिए सेम होते हैं। तो इसलिए मैं अभी आपको इन तमाम ऑप्शंस को इस इमेज के ऊपर समझा रहा हूँ, तो सारे के सारे जो शेप्स के ऊपर भी सेम ही काम करेंगे। अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि इमेज जो है पेज के बिल्कुल लेफ़्ट पे आके अलाइन हो जाएगी। और ये जो मार्जिन्स को देखते हुए जो मैंने आपको पेज लेआउट और मार्जिन पढ़ाए थे, अब देखिए यहाँ पर जो ग्रे एरिया है ये वाला, इसका मतलब है कि इससे पीछे नहीं जाएगा और इस ग्रे एरिया के ऊपर नहीं जाएगा। जब आप लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइन करते हैं तो जो मार्जिन आपने छोड़े हैं वो छोटे रहेंगे, उसके बाद से अलाइन होगी। तो अलाइन लेफ़्ट का मतलब अलाइन लेफ़्ट होगी, सेंटर का मतलब सेंटर, राइट का मतलब राइट, बॉटम का मतलब टॉप पे रहेगी, मिडिल का मतलब पेज के सेंटर में वर्टिकली, और ये फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये सब ऑप्शंस होते हैं। मैं फ़िलहाल इसको जूम आउट करता हूँ और फिर आपको इसको बताता हूँ। देखिए मैंने कहा कि इसको लेफ़्ट पे कर दें, तो इसने इसको लेफ़्ट पे कर दिया। अब मैंने कहा लेफ़्ट पे तो लेकिन टॉप पर हो, तो देखिए यहाँ से मैं टॉप पे भी कर दूँगा। अब टॉप पे इसने इस मार्जिन को छोड़ के किया है, तो यहाँ से देखिए इसने मार्जिन का ख्याल रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं राइट में कर दूँ या सेंटर में, मिडिल में, सेंटर में कर दूँ, या सेंटर में कर दिया। अब मैं कहूँ सेंटर में भी हो लेकिन पेज के मिडिल में भी हो, तो फिर आप यहाँ से इसको मिडिल में भी कर सकते हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे करके, तो देखिए इसने ये पेज के मिडिल में आ गई है। तो इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बात को ऐसा होगा आपका 2 इमेजेस होंगे, जैसे फ़र्ज़ करें ये 2 इमेजेस हैं और ये ऐसे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये एग्जैक्टली एकदम एक दूसरे के नीचे हैं, लेकिन अब ये थोड़ी सी खिसक गई हैं, तो मैं इसको दोनों को सेलेक्ट करूँगा। देखें, अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हों या मल्टीपल इमेजेस हों, तो आपने क्या करना है, एक को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कर लेंगे, फिर दूसरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार ये क्लिक होगी, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये क्लिक होगी। तो आपने क्या करना है, एक को सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, फिर दूसरी को सिलेक्ट करें, तो इस तरह से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, देखें डिस्ट्रीब्यूट, एक मिनट, यहाँ पर आप अगर आप इन दोनों को ये चाहते हैं कि मैं दोनों को एकदम सेट कर दूँ, तो देखिए आप इसको सेंटर में करेंगे तो देखिए दोनों सेंटर में होगी। इसी तरह से अगर आपके पास 2 इमेजेस हैं, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, 2 भी हों 3 भी हों, अब आप चाहते हैं कि इसको मैं दोनों को इक्वली मिडिल में करूं, तो अब आपने क्या करना है, जब यहाँ पे जाएंगे और अलाइन में जाके अब आप जब मिडिल करेंगे तो पेज के मिडिल में नहीं जाएंगे, ये इमेजेस आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसको अब देखिए असूलन अगर सिंगल इमेज होती और मैं इसको यहाँ पर जाता और मैं इसको कहता मिडिल, तो क्या करता, ये पेज के मिडिल में चली गई इमेज, ये देखिए पेज के मिडिल में आ गई। लेकिन जब आपको 2-3 इमेजेस इकट्ठी हों और आपके पास, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें एक इमेज मेरे पास ये हो गई, एक इमेज मेरे पास ये हो गई, एक और इमेज हो गई, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि देखें, ये मैं चाहता हूँ कि तीनों की तीनों जो इमेजेस हैं ये एकदम अलाइन हो जाएं, मतलब ये कि बिल्कुल इनकी जो ये हाइट है एकदम इक्वल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, पहली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से दूसरी को, फिर कंट्रोल से तीसरी को, कंट्रोल दबा के रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अलाइन में जाऊँगा, अब मैं करूँगा अलाइन मिडिल, तो देखें दोनों मिडिल में हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों अगर तीनों सेंटर में करनी है, फिर क्या करेंगे, जब आप सेंटर करेंगे तो तीनों एक ही सेंटर में हो जाएंगे इस तरह से करके। तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो सेम एज इट इज़, अगर आपके पास इमेजेस ऐसे हों, ऊपर नीचे हों, जैसे फ़र्ज़ करें ऊपर ये है, नीचे ये है और उसके बाद उसके नीचे ये है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये तीनों के तीनों जो इमेजेस हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में एकदम तरतीब से हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आप तीनों को सेलेक्ट करना है, इसमें जाएंगे शेप्स में, मिडिल में, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपने क्या करना, अलाइन सेंटर करना। तो देखिए तीनों सेंटर में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, देखें डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्या करेगा, इक्वल में डिवाइड कर देगा। जैसे फ़र्ज़ करें अभी एक में ये इमेज थोड़ी सी कम है, देखें मतलब इस इमेज का पोर्शन थोड़ा कम नज़र आ रहा है, इसका ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो आपने क्या करना, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और शेप, फॉर्मेट शेप में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और यहाँ से आपने करना डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है लेफ़्ट राइट से ये इक्वल हो जाएगा, और वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर नीचे से भी बराबर हो जाएगा। देखें ज़रा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली किया, सॉरी मैंने डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली किया है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक स्पेस तीनों के अंदर रख दिया है। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो देखें इसने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन इसके लिए आप जो है वो अलाइन सेंटर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये एकदम परफेक्टली सेंटर में आ जाए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें, जो मैंने इस पिक्चर को कॉपी किया, पहले में बस एक पिक्चर थी और मैंने ईजीली दूसरी पिक्चर ले ली। तो कैसे किया, अगर आप एक ही पिक्चर, एक तो उसका तरीका ये होता है, आप उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करें, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, एक इमेज आपके पास आ जाती है। शॉर्टकट किसे करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं
और कंट्रोल को दबा के रखें और अपने माउस के लेफ़्ट बटन से पकड़ के इमेज को ऐसे ड्रैग करें, तो देखें आपको इससे कॉपी निकल आएगी। फिर दोबारा से कंट्रोल दबा के रखें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो देखें आपको कॉपीज़ आती जाएंगी। आपने क्या करना है, जैसे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखना है और लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास एक कॉपीज़ बनती जाती हैं, शेप्स की भी और इमेजेस की भी इस तरह से कॉपीज़ बनती हैं। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है जो कि मैंने आपको सारे बता दिए। उसके बाद ये रोटेशन के कुछ ऑप्शन होते हैं, आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट करवा सकते हैं। ये देखिए, ये मुख्तलिफ तरीक़े। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको अंडू करता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको मिरर करना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये जो इसके सीन्स होते हैं, लेफ़्ट वाला राइट में होता है, राइट वाला लेफ़्ट में होता है। देखिए इस तरह से, पहले ये इस तरह से और बाद में जब इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप इसको मिरर भी कर सकते हैं, इसको मिरर भी कहते हैं, वैसे फ्लिप भी कहते हैं। और सेम एज इट इज़ आप अप एंड डाउन से भी कर सकते हैं। देखें, फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यूँ करके। सॉरी, ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ से आप फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास साइज़ के ऑप्शन है, आप चाहें तो इन नोट्स की मदद से भी इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, इन शेप्स को यूँ करके। और दूसरा एक आप यहाँ से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ और इंसर्ट के अंदर सेकंड ऑप्शन होता है शेप्स का। शेप्स आपके बहुत सारी शेप्स होती हैं, आपने यूज़ करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसको टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और पकड़ से ड्रैग करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल आपके सामने बन के आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्क्वायर में टेक्स्ट बॉक्स बने तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को, और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के रखना है, शिफ्ट को दबा के रखें। अब जब आप ड्रैग करेंगे तो आपका ये बिल्कुल स्क्वायर में बनेगा। और अगर आप शिफ्ट को नहीं दबाते और उसमें क्या होता है, फिर आप उसको खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे, देखिए ये भी यहाँ पे जा रहा है, लेफ़्ट राइट जा रहा है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो ये बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में जाएगा। ये देखिए इक्वल प्रोपोर्शन। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ से और एक शेप लेता हूँ। मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब देखिए मैं शिफ्ट दबा के रखा हुआ है। अब मैं शिफ्ट दबा के रखा है तो देखिए मेरा माउस आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये इक्वल सेम प्रोपोर्शन में जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट रिलीज़ कर दूँगा तो देखेंगे अब ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है। फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आप लंबा ज़्यादा करेंगे तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, चौड़ा ज़्यादा करेंगे तो चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा। शिफ्ट दबा देंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप इसको शिफ्ट दबा के करके ड्रैग करके छोड़ें तो ये बन जाएगा। जब आप शेप बना लेते हैं तो उसके बाद आपके पास देखेंगे ये शेप के फॉर्मेट के ऑप्शन आ जाते हैं, सारे के सारे वैसे ही हैं। यहाँ से अगर आपने कहा यार ये चेंज शेप नहीं लेनी, मैं शेप चेंज करनी है, तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेप चेंज का, एडिट शेप का भी ऑप्शन होता है। आप एडिट के ऊपर जाएँ और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है शेप चेंज का, तो आप कहते हैं भाई मैंने इसको इससे चेंज करना, तो इससे चेंज हो जाती है। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर शेप के यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिए हैं, आपने बने हुए कलर्स पैटर्न थे, आपने कहा मैंने ऐसे रखना तो आप ऐसे रख लें, जो आप बना हुआ डिज़ाइन आपको चाहिए आप इसका रख लें। अब अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड टेक्स्ट का, आप ऐड टेक्स्ट करें, उसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर लें। इस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करना, बाकी बड़ा छोटा करना वो सब आपको आता है, आप ऐसे कर सकते हैं। और दोबारा से उसको ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा शेप फॉर्मेट में जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब इसके अंदर का कलर भरना तो यहाँ पे फिल का कलर होता है, फिल से आप इसके अंदर कलर भर सकते हैं। और मोर कलर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मोर कलर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और यहाँ पे आपके पास और कलर्स होते हैं। जो कलर लेना है इसको लेके ओके करेंगे तो आपको उस कलर भर जाएगा। और सेकंड, अगर आप चाहते हैं कलर तो हो लेकिन कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, तो आप यहाँ से मोर कलर्स में जाएंगे दोबारा, और मोर कलर में जाने के बाद यहाँ पे इधर आके इस ऑप्शन में स्टैंडर्ड में आके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का, तो आप इसको जब बढ़ाएंगे देखें, ओके करता हूँ मैं, अगर देखें अब ये क्या कलर तो है लेकिन ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके आर पार नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर ग्रेडियंट करना, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर, 2 कलर भरना, 4 कलर भरना, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसमें से ग्रेडियंट भी भर सकते हैं। और अगर आप ग्रेडियंट भरते हैं तो आपके पास ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे नीचे मोर का ऑप्शन होता है, मोर ग्रेडियंट्स, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप अब अगर आपके पास वो ऑफिस 10 है तो उसमें आपके पास ये विंडो अलग से खुलेगी, सामने ऑप्शंस आएंगे और इसी तरह के ऑप्शंस आ रहे होंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑफिस 2019 और 2019 है तो मेरे पास यहाँ पर साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास 10 है तो ये विंडो आपके पास उभर के पॉपअप की तरह आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। जैसे जब आप ये वाला ऑप्शन खोलते हैं ना यहाँ से,
जैसे आपके पास ये विंडो आ रही है इस तरह से आपको अलग से पॉपअप आएगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑफिस 2019 तो आपके पास इस तरह साइड पे विंडो आएगी। आपने जस्ट ऑप्शन के ऊपर फोकस करना तो आप ऑप्शन समझ आएंगे। पहला ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अब देखें मैंने मोर कलर्स में लें तो यहाँ पे देखें ग्रेडियंट के ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रेडियंट के। तो आप इसके अंदर 3 कलर भरे हुए हैं तो आप इन तीनों कलर्स को चूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कहा मैंने इस कलर को चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कलर चूज़ कर लें, जो भी आप चाहते हैं वो कलर चेंज कर लें। आपने कहा इसको चेंज करना है, इसका चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको भी चेंज कर सकते हैं। और आपने कहा नहीं इसी कलर को आप स्लाइडर को मूव करके अपन नज़दीक और दूर भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं गलती से क्लिक कर देंगे तो वो और कलर्स भी ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप क्या करें, इनको इजाफी को आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कट कर दें। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन होता है। अगर आप किसी कलर को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके। तो शेप्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से इस क्लास में इतना बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और क्लास कर दूंगा जिसमें मैं आपको शेप्स के थोड़े से और एडवांस ऑप्शंस बता दूंगा। तो फ़िलहाल आप इनको प्रैक्टिस करें और उसके बाद एक नेक्स्ट इसका पार्ट 3 भी मैं बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको शेप्स की मज़ीद जो है वो ऑप्शंस भी समझा दूंगा। एक में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर आपने इसको का कोई कलर नहीं करना, जैसे आपको शेप चाहिए तो आप यहाँ से नो फिल कर सकते हैं, तो ये शेप ख़त्म। अब मैं इसके बॉर्डर को कलर करना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे ये लाइन वाले कलर्स होते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो इसकी कोई भी बॉर्डर का कलर रख सकते हैं और बॉर्डर के कलर के अंदर भी वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, आप इसके बॉर्डर कितने थिक रखना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। मोर करेंगे तो आपके सामने पैनल खुलेगा, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ये पूरी बार खुल रही है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपने डबल बॉर्डर रखना है, ट्रिपल रखना है, इस तरह से रखना है, ये सारे के सारे स्टाइल्स। फिर बॉर्डर मोटा कितना हो तो उसकी मोटाई को आपने यहाँ से कंट्रोल करना है। विड्थ जो है यहाँ से आप कम ज़्यादा करके उसकी बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर की जो लाइंस हैं उसको डैश शीट रखना चाहते हैं, डॉटेड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें ये डैश लाइंस हो गई हैं। तो इसमें मज़ीद भी कुछ ऑप्शन है ट्रांस और अच्छा देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बॉर्डर भी नहीं रखना तो आप यहाँ से नो लाइन कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप फिर यहाँ पर जाके आपने कहा मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी नो लाइन कर सकते हैं, तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और अब जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या है, देखिए ये टेक्स्ट के ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास। आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट स्टाइलिश किस्म का लगाना तो आप यहाँ से लगा लें। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो आउटलाइन होती है उसको भी कलर चेंज करना तो आप यहाँ से उसकी आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ से वो सारे के सारे ऑप्शन हैं। एक लाइन मोटी रखनी है, पतली रखनी है, ये सारे के सारे ऑप्शन है। लाइन के अंदर मोर कलर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आपको उस कलर का ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसमें से कलर्स चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। आपको इस ऑप्शन 2010 के अंदर ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद के ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। 10 हो सकता है मिले लेकिन थोड़े से लिमिटेड हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप इनको इसमें देखें, आपको शेडो है और इसके अलावा रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये क्या बेवल है, 3D है, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन, इस तरह शेप्स के अंदर भी ऑप्शन होते हैं। जैसे आपने शेप बनाई, ये वाला पोर्शन रहता है, इसमें ये है टेक्स्ट के ऑप्शन, जो शेप के अंदर आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और जो ये वाला पोर्शन है ये इमेजेस के ऑप्शन थे। जैसे जो आप इमेज कर रहे हैं, मैं फ़िलहाल इसके अंदर कोई कलर भर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर भर दिया या कोई और लाइट्स ये कर दिया। अब इसको अगर आप शेप को कुछ करना चाहते हैं, शेप के लिए आप शेडो देना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, देखें आप इस तरह से शेप में दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई शेप के अंदर मुझे वो शेडोज़ देने तो आप शेडोज़ दे दें, इस तरह से करके रिफ्लेक्शन देना है। तो ये सारे सारे शेप की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं शेप्स को किसी भी काम के लिए। तो आप इन शेप के ऑप्शंस को प्रैक्टिस करें। और बाकी इसके अंदर के शेप के अंदर भी ऑप्शन होता है इन लाइन और ये टेक्स्ट और रैप टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट, ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से शेप्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइन की भी सेम ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके इमेजेस में आपको मैंने बताया था पिक्चर्स के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे फर्दर शेप्स होती हैं, आप बहुत सारी शेप्स लेके इनको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन का ऑप्शन होता है कि आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रखनी है। अगर आपने एक शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको अंडू करता हूँ। अगर आपने शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करना, तो आप यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। आपने कहा यूँ करनी है तो यूँ कर दें, आपने कहा इस तरह से करनी है तो इस तरह से कर दें, जैसे आपको ज़रूरत हो वैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आपने कैसे इसको टेक्स्ट को अलाइन करना है, ऊपर करना है, बॉटम में करना है, नीचे करना है, तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। और लिंक को फ़िलहाल छोड़ दें,
ऑल टेक्स्ट को भी छोड़ दें फ़िलहाल, और ये पोजीशन को भी आप छोड़ दें, इतना कोई ख़ास इसका वो नहीं है। ये आपके पास लेफ़्ट राइट में टेक्स्ट के ऊपर आप पोजीशन को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बिहाइंड द टेक्स्ट, जैसे आपको दो इमेजेस हों, दो शेप्स हों या दो इमेजेस हों, जैसे इसको मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और ये सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल है ये पीछे चले जाए, तो आपने सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन और सिलेक्शन पैन तो आपके पास है ही, जिसमें आप इन शेप्स को पैन के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मेरे ख्याल से सारे मैंने आपको क्लियर करके बता दिए, इसमें कोई मज़ीद डिटेल रही नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आप कुछ और देखें, आप ये प्रॉपर्टी बार है, तो ये सारी इसमें वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी लाइन से मुताल्लिक हैं, और आप इनको यूज़ करें। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लें। और वैसे अब मेरे ख्याल से जो शेप्स के मुतालिक जो टूल्स हैं, इसकी क्लास 3 पार्ट 3 की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, इंसर्ट के अंदर एक और ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का। देखें, जब आप ये शेप्स के अंदर जब टेक्स्ट लिखते हैं तब भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शंस मिलते हैं, ये वाले। आप इसमें शेप्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे। और इससे से अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो आपको से वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है, ये वाला ए बना हुआ। तो आप यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट है, आप किस तरह से वर्ड आर्ट लिखना चाहते हैं। अगर आप लेटर पैड वगैरह बना रहे हैं अपनी कंपनी का, तो आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे एक नई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं वर्ड आर्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ ये ले लें। अब देखिए आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी एकेडमी। अब मैं इसको साइज़ बड़ा छोटा करना वो आप वैसे ही कर सकते हैं, जहाँ से करेंगे जैसे आप सारी ऑप्शंस अप्लाई करते हैं। सेंटर में करना है, लेफ़्ट में करना है, जो आप सब यहाँ से करेंगे। अच्छा, ये सेंटर लेफ़्ट होता है इस बॉक्स के अंदर सेंटर लाइन होता है, लेकिन अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो देखिए ये बॉक्स बन गया है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर जाके फिर यहाँ से इसको सेंटर करना है। अगर आप उसको पेज के सेंटर में रखना चाहते हैं, ये एज अ शेप ही ट्रीट होगा, है तो टेक्स्ट लेकिन एज अ शेप ट्रीट होता है। और आपके पास वो सारे वही ऑप्शन जो कि आपके पास शेप के ऑप्शन होते हैं। अगर आप इसके अंदर जैसे देखिए बॉर्डर बना हुआ है, तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही कलर करता है ये। तो अगर आप इसको कलर बैकग्राउंड पे कलर रखना चाहते हैं तो आप इसको कलर कर सकते हैं, बॉर्डर कर रखना चाहते हैं तो आप इसको बॉर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सारे वही ऑप्शन है सेम, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट का। हालांकि ये सेम ऑप्शन है, ये शेप्स के अंदर भी वही काम होता है जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे ऑप्शन वही हैं, बस आप इसके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी स्टाइल रख लेंगे तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसके कलर को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ से इसके आउटलाइन को ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ से इसके अंदर आप इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, ग्लोइंग इफ़ेक्ट लगाना हो, शेडो लगाना हो, रिफ्लेक्शन लगाना हो, 3D का लगाना हो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, जैसे टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे आप चाहते हैं नहीं राउंड में रखना है, नीचे से राउंड में, टोटल राउंड में रखना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे लेटर पैड हम कभी कभी बनाते हैं तो राउंड में भी होता है। अगर आप कोई टाइटल पेज बना रहे हैं किसी इदारे का या अपनी बुक का या अपनी किसी, तो आप उसको इस तरह से करके इनको नोट्स की मदद से इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं। जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, बात कर ऐसा होता है आपको सी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इस पूरे बॉक्स के अंदर फिल हो जाए। अभी देखिए आप इसको जितना मर्जी खींचेंगे ना, ऊपर करेंगे तो देखेंगे इतना ही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा फैल जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट में जाएंगे इसमें, और यहाँ पे एक सबसे आखिर में ऑप्शन होता है ये वाला ट्रांसफॉर्म को, और यहाँ पे आपने इसको ले लेना है, ये पहला वाला जो है इसके अंदर पहला वाला। तो देखें अब ये पूरे फैल के आ जाएगा। तो अब आप इसके अंदर कोई भी कलर भर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है तो सिलेक्ट करेंगे वैसे ही, और होम में जाके फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से आपका आपने कहा एरियल ब्लैक रख दें। एरियल ब्लैक थोड़ा सा थिक फ़ॉन्ट होता है, मोटा सा होता है, ये आप आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको थिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई टैग्स निकालने होते हैं, जैसे रूम 1 रूम 2 रूम्स के ऊपर टैग लगाने हैं, अपनी अलमारी के ऊपर कवर्स के ऊपर टैग्स लगाने हैं, तो उसके लिए आप इसको तरह से टैग्स बना सकते हैं। फिर आप इसको चेंज करें, आप इसके अंदर कोई और फ़ॉन्ट सेंचुरी गोथिक फ़ॉन्ट होता है, आप उसको लगाएं, या एरियल, जो भी आपको अच्छे फ़ॉन्ट लगते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो वर्ड आर्ट के अंदर ऑप्शंस आते हैं वो सारे के सारे वही ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे शेप्स के अंदर मिलते हैं। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ पूछने वाली हो तो पूछे, तो मैं इसका आपको एक असाइनमेंट भी दे दूँगा।